कि नियोजित शिक्षकों को माननीय उच्च न्यायालय से जो है उनके हक में फैसला मिलेगा और निश्चित तौर पे मिलेगा, क्योंकि नियोजित शिक्षक जो है विधि सम्मत हैं और उनको हर हाल में जो है उनके पक्ष में न्यायालय से फैसला आएगा, क्योंकि न्यायालय होती है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के लॉ पर फोकस किया जाता है और जो लॉ प्रोवाइड करेगा वही काम जो है न्यायालय करते हैं। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है न्याय की व्याख्या करती है, तो उन्हें पूरा मालूम है कि शिक्षकों की बहाली जिस नियमावली के तहत हुई है उनके ऊपर वही नियमावली लागू होती है जिनके तहत वो बहाल किए गए हैं, न कि एक नया नियमावली बनाकर और उनको जो है प्रताड़ित किया जाए और उनको जो है से तंग तवा किया जाए। इस तरह की जो बात हुई है वो बिहार सरकार द्वारा की संख्या कम करने के लिए और शिक्षकों को जो है कम पैसा देने के लिए ये एक जो है पद्धति लागू किए हैं, एक जो है एग्जाम ले रहे हैं कि भाई आपको तो सक्षमता परीक्षा लिया, आप सक्षम नहीं थे, इसलिए आपको जो है राजकर्मी का दर्जा नहीं दिया जाएगा, आप जो है जैसे थे वैसे रहिएगा और आपका वेतन जो है उतना वही मिलेगा जो पहले मिलता था। तो चूंकि यहाँ मामला जो है वेतन का, चूंकि संविधान में व्यवस्था है कि समान काम के लिए समान वेतन की व्यवस्था है और दोनों शिक्षक चाहे वो नियोजित हो या बीपीएससी के माध्यम से जो है पास आउट होकर वो परीक्षा आए हैं शिक्षक, वो दोनों का काम एक ही है, वो 10 से 4 तक जो है विद्यार्थियों को पढ़ाना। तो जहाँ तक कानून में यह नियम है कि समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा, तो समान कार्य के लिए समान वेतन इनको देना है और ये उस वेतन को देने से कतरा रहे हैं और इसीलिए ये जो है वो दक्षता परीक्षा और जो है और सक्षमता परीक्षा और कभी पात्रता परीक्षा, और भाई पात्रता आपने ले लिया, आप जो है दक्षता ले लिया, वो पात्र थे, वो दक्ष थे, इस शब्द का केवल हेरा फेरी है। आप कह रहे हैं कि अब सक्षम है कि नहीं है, भाई वो अक्षम कैसे हो गया? जो दक्ष था, जो एफिशिएंट था, अब वो अक्षम हो गया। तो इस तरह से बिहार सरकार की मंशा केवल जो है नियोजित शिक्षकों को जो है राजकर्मी का दर्जा देने से भटकाना है, केवल इसीलिए एग्जाम लिया जा रहा है। जो सीनियर टीचर हैं उनको ऐच्छिक ट्रांसफर मिलना चाहिए, उनके बाल बच्चे हैं, बाल बच्चा के शादी ब्याह सबका दायित्व होता है। अब आपको एक जगह आप उनको भेज दीजिएगा नेपाल के बॉर्डर पे और बेचारा घर है जो है गया जिला में, अब उनके लिए तो समस्या है ना वहाँ जाके रहना, अब तो उनके लिए वहाँ समस्या है रहना, और आप कह रहे हैं कि नहीं भाई आप वहीं जाओ, तो क्या वहाँ जाने से वो ज़्यादा पढ़ाने लगेंगे? आपको ज़्यादा दिक्कत है तो आप जो है सो उनके प्रखंड में मत दो, दूसरे प्रखंड में आप दीजिए, आप जिला के किसी कोने में दीजिए, लेकिन आप एक ही बार जो है से पूरे राज्य में कहीं भी भेज देना ये कहीं से उचित नहीं है। आप जब सरकार को कानून की तरह देना पड़ रहा है जो है वो काउंटर एफिडेविट, तो काउंटर एफिडेविट में वो विधि के विरुद्ध तो जाएंगे, लेकिन हम कहेंगे कि सरकार विधि के विरुद्ध नहीं जा सकती है और इसीलिए काउंटर एफिडेविट में कह दिया कि हम किसी को हटाने नहीं जा रहे हैं। हमने तो पहले ही कहा कि वो हटाना नहीं चाह रहा है, वो केवल चाह रहा है कि ये जो नियोजित शिक्षक हैं उनको राजकर्मी का दर्जा हमको नहीं देना पड़े, हमको इस्टेब्लिशमेंट व्यय उतना उन पर नहीं करना पड़े, और इसी के चलते जो है ये चंद तरह की परीक्षा सुनवाई में निश्चित तौर पे शिक्षकों के पक्ष में फैसला आएगा, क्योंकि शिक्षकों की बहाली विधि सम्मत हुई है, वो अपना ड्यूटी भी जो है कर रहे हैं और उनका बहाली हमने पहले ही बताया है कि पंचायती राज अधिनियम की धारा 2006, 2012 और 2020 के तहत हुआ है, और जिस नियमावली के तहत उनकी बहाली हुई है उन सारे नियमों उसके सारे टर्म्स ऑफ कंडीशन को जो है उन पूरा किए हैं तभी उनकी बहाली हुई है। तो जिसको बहाली जिस टर्म ऑफ कंडीशन के आधार पर किया जाता है उसको एक नया टर्म ऑफ कंडीशन लागू करके किसी भी कीमत पर नहीं हटाया जा सकता है, और हाई कोर्ट के पक्ष में नियोजित शिक्षकों को निश्चित तौर पे लाभ मिलेगा।